हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो इस 7.2 और 3 की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको ये बता दिए थे कि 7.2 और 7.3 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो अभी आपका 7.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अभी आपको केवल सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा जिसमें कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें हमें क्या गिवन होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joint of -17 and 4 -3 in the ratio 2:3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज को ध्यान रखना है कि सपोज दैट कि मेरे को ये मालूम चल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड क्या करना। आप देखिएगा, अगर हम इसको एक फिगर से शो करना चाहें तो ए बी हमने लेट कर लिया कि एक लाइन सेगमेंट है, ये -17 इसके पॉइंट है और 4, -3 इस लाइन बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको किसी भी पॉइंट पर, सपोज दैट यहां पर पी पॉइंट ले लो, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। पी पर आपको ये 2:3 में डिवाइड है। मीन्स अगर हम 2:3 है तो पी थोड़ा इधर लें क्योंकि 2 इधर पॉइंट 2 पार्ट्स इधर होंगे और 3 पार्ट्स इधर होंगे। अब आप देखिए, आपको किसके पॉइंट निकालना है, x और y। ये आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे जिसके आपको p के में लेट करिए कि x y कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना। मींस आपको x और y फाइंड आउट करना है और आपको x1 y1 x2 y2 m1 m2 आपको ऑल वैल्यूज आर गिवन। तो आप यहां लिख सकते हो a -17 b 4, -3 m1 इज इक्वल टू 2 m2 इज इक्वल टू 3 x1 y1 जैसे आप पीछे की एक्सरसाइज में लिखते थे x2 y2। अब आप फॉर्मूला लिखिएगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x m1 प्लस m2। अब आप देखेंगे जो मुझे वैल्यूज गिवन है आप उसकी वैल्यू इसमें पुट करिए। तो m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1। ब्रैकेट में लिखेंगे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। आप देखिए x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3/5 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब आप देखेंगे कि इसी तरह से मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो इसी साइड में निकाल सकते हैं, अदरवाइज इधर निकालिएगा। y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको जो वैल्यूज गिवन है आप पुट करिए। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है आपके पास -3 प्लस m2 की वैल्यू है आपकी 3 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसकी इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस का बचेगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो P पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये बनेंगे x और y है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से आपने जो डिवाइडिंग पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बता दिया था कि अगर आपको m1 m2 फाइंड आउट करना तो ये आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये आपको 2 3 ये तीनों वैल्यू गिवन होगी।
ये आप केवल ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, कोई और अदर फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -2, -3। अब इसमें मुझे फाइंड करने हैं कि ट्राइसेक्शन एक लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। आपका ये पॉइंट आप सपोज दैट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और बी है, इसके पॉइंट्स हैं -2, -3। अब आप देखिएगा कि मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज दैट पी क्यू, पी ए पॉइंट ले लिया और क्यू पॉइंट ले लिया। अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पी के भी फाइंड करने और क्यू के भी फाइंड करने। अब आप देखिएगा कि आपको एक पॉइंट गिवन है। गिवन जो आपको है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। -2, -3, बी की वैल्यू ये होगी। अब आप देखिए कि सब आपको पहले निकालने किसके पॉइंट्स है, पी के। पी के पॉइंट निकालने के लिए लेट, अगर आप ये लेट कर रहे हैं इसके एक्स वाई पॉइंट हैं तो फिर वही वैल्यू मुझे ये एक्स और वाई ये निकालनी है। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी एक वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 3 वैल्यूज गिवन होगी। 1 गिवन है, 2 गिवन है, m1 m2 आपको नहीं गिवन है। यहां थोड़ा सा आप देखिएगा कि m1 मींस या ये हो जाएगा, इसका ये पार्ट है, इसमें आपका 1 पार्ट इधर है तो ये m1 हो जाएगा 1 और ये टोटल पार्ट्स यहां से यहां तक की वैल्यू गिवन है जो हम, क्योंकि पूरी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं यहां से लेकर के ये इतना पार्ट 1 पार्ट हो गया और ये पार्ट कितना हो गया 2। तो क्योंकि 3 पार्ट्स में 1 1 1 आपका है इक्वल, तो 1 इधर हो गया और जैसे m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी m2 की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि आपका यहां से ये वैल्यू ली गई पूरी कंप्लीट। तो ये आप देखिए m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू 2, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू वही आपके सामने x1 y1 x2 y2। अब आप यहां पे देखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू आपकी -2 है, प्लस ये m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट ये देखेंगे कि आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। ये फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए लिखना है बार बार क्योंकि वैल्यू रखने में कंफ्यूजन हो जाता है। y इज इक्वल टू m1 1, y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 2 है, y1 कितना है हमारा -1 अपॉन 1 प्लस 2। इट मींस ये इनका दोनों का मल्टीप्लाई -3 और -2 अपॉन 3, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -5 अपॉन 3। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आपके बनेंगे 2, -5 अपॉन 3। ये आप देखिएगा वैल्यू p की आ गई। अब आपको इसी तरह से q की वैल्यू निकालनी है। अब केवल क्या चेंज होगा, a आपका वही रहेगा, ये आपका पॉइंट है 4, -1, b आपका पॉइंट है -2, -3, x1 y1 x2 y2। अब आपका m1 कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के आप यहां तक p ये वाली वैल्यूज आप निकालना चाह रहे हैं तो आप देखिए ये m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इधर एक पार्ट रह गया और इधर 2 पार्ट्स हो गए। तो m2 इज इक्वल टू 2 हो गया, m1 इज इक्वल टू 1 हो गया। आप वैल्यू पुट करिए, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x इज इक्वल टू m1 मींस 1, x2
-2 प्लस m2 की वैल्यू आपकी हो गई, यहां पर ये m1 और ये m2 है, m2 की वैल्यू हो गई 1 और x1 की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। आप फिर चेक कर लीजिए m1 की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू में पुटिंग करने में कि x इज इक्वल टू हो गया m1 2 m1 x2 हो गया -2 प्लस m2 हो गया 1 x1 हो गया 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया m1 2 और y2 आपकी वैल्यू है -3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। आपकी ये दो वैल्यूज आ गई। इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है -7/3 हो गया, तो आपका पॉइंट की वैल्यू Q की आ गई है 0, -7/3। ये वैल्यूज आपकी Q की आ गई। सपोज दैट अगर इसमें 4 होते तो जब आप इसका जैसे सपोज दैट इसके 4 होते, आप यहीं देख लो A B P Q R। अब हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी, तो हमें P के पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 1 हो गया, m2 आपका 3 हो गया, 1 2 3, और जब आप इसके निकालेंगे तो आपकी ये वैल्यू m1 की भी 2 है, m2 की भी 2 हो गया। जब आप इस r के पॉइंट निकालेंगे तो m1 कितना हो गया 3 और m2 हो गया 1। इस तरह से अगर आपको 4 सेक्शन डिवाइड करना हो तो भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 सेक्शन में करना है तो भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 ये आपकी नो चेंज, ओनली आपकी वैल्यू केवल चेंज होगी केवल m1 और m2 की। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब आप इसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो देखिएगा आप ये वैल्यू देखिए -3, 10 हो गया, b हो गया आपका 6, -8, ये x1, y1, x2, y2 ये वैल्यू किस पॉइंट की है, तो आपको उन फिगर के अकॉर्डिंग बता देते हैं। a b इसके पॉइंट आपको गिवन है -3, 10 और b के भी पॉइंट गिवन है 6, -8। अब आपको इसमें दिया कि इज डिवाइडेड बाय, सपोज दैट p से डिवाइड हो रहा है, इसके पॉइंट आपको दे दिए गए -1, 6। ये आप पहचान सकते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिएगा कि p के पॉइंट आपको गिवन है -1, 6, ये हो गया x, y। फाइंड क्या करना है, तो लेट रेशियो, अगर आप m1 m2 लेते हो तो 2 इक्वेशन से सॉल्व होगा, और k और 1 लेते हो तो आपका एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। तो रेशियो अगर हमने ले लिया k/1 तो ये हो गया m1 m2, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो देखिएगा आप फॉर्मूला यूज करेंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें x = m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू आपकी है 6 प्लस 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन k प्लस 1। इसमें आप देखिएगा x की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, -1, तो आप यहाँ पे x की भी वैल्यू पुट करेंगे -1। अब आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है, इसका आपका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × k + 1
इज इक्वल टू 6k माइनस 3। अब देखिएगा माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। के को आप यहीं पे रखिएगा, इस के को उधर ले जाओ, 6k प्लस के ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ माइनस पर पहले से ऑलरेडी है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। ये रेशियो आपका बनेगा 2:7। k की वैल्यू आपकी m1 m2 की वैल्यू आ गई 2:7 मींस m1 हो गया 2 और m2 हो गया 7। अब आपको यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। फर्स्ट टाइप था कि आपको गिवन पॉइंट्स ये हो और ये फाइंड आउट करना है, उसमें m1 m2 गिवन होता है। इसमें आपको ये डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट गिवन है और m1 m2 आपको फाइंड आउट करना। तो k और 1 अगर हमने रेशियो ले लिया तो हमारा एक ही बार में क्वेश्चंस आ जाएगा। सपोज दैट अगर हम m1 m2 लेते हैं तो भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें दो इक्वेशन बनने के बाद आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो एज यू लाइक आप कर सकते हैं। अगर आप इसी को आगे फॉर y इज इक्वल टू निकालेंगे तब भी आपका k बाई 2/7 ही आएगा और यही रेशियो आपका कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5। सपोज दैट ये आपका है एक लाइन सेगमेंट a 1, -5, b -4, 5 is divided by the x axis। x axis से डिवाइड हो रहा है। सपोज दैट आप यहाँ पे पॉइंट p ले सकते हैं, q ले सकते हैं, कोई सा भी आप पॉइंट लीजिए। तो सपोज दैट आपने p पॉइंट ले लिया, x। अब इसने जो आपको लास्ट इससे पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी कि p की जो डिवाइडिंग पॉइंट है -1, 6 गिवन था। इसमें आपको इसने थोड़ा सा इशारों में दिया है कि डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये आपको वैल्यूज थोड़ी सी आपको इशारों में गिवन है, इसलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि x एक्सिस से डिवाइड है, इट मींस x, y की वैल्यू क्या होगी 0। m1 m2 आप वही k और 1 ले सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि अब आपको ये इज इक्वल आपको वैल्यू गिवन है 1, -5, b की वैल्यू गिवन है -4, 5। ये हो गया x1 y1 x2 y2। m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1 और आपकी x y की वैल्यू गिवन है x, 0। आप पुट करिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आप इसमें x के प्लेस पे x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू x ही है। तो यहां से देखिएगा x इज इक्वल टू m1 k, x2 आपका हो गया -4 प्लस 1, x1 हो गया आपका 1 अपॉन k प्लस 1। अब आप देखेंगे कोई भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कुछ करके आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप इस वैल्यू को इसी जगह एज इट इज यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप दूसरा ट्राई करिए, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखेंगे y के प्लेस पे 0 आ जाएगा, m1 के प्लेस पे k, y2 की वैल्यू आपकी है 5 प्लस 1 और y1 की वैल्यू है -1 5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, इस 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मींस 1:1। अब आप 1:1 आने का मतलब हो गया। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और बता दूं इसी में ऐड करके कि अगर m1 m2 आपका 1:1 हो गया, इट मींस p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। किसी भी लाइन का अगर रेशियो 1:1 हो जाए तो उसका वो मिड पॉइंट होता है। अदरवाइज आपको कभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना हो, जैसे सपोज दैट मैं ये कह दूं AB है और इसका मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट क्या बनेगा, इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2। आपको कोई चेंज नहीं होगा, केवल आपको क्या बदलना है m1 m2। तो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला
m1 की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे, m2 की जगह पर मिड पॉइंट ऑफ p, तो आपका बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सब इसमें इसलिए मैंने ऐड करके बता दिया कि 1:1 आया, तो आप कह सकते हैं p इज द मिड पॉइंट ऑफ P। अगर रेशियो 1:1 है तो P इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर रेशियो 1:1 गिवन है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 डायरेक्ट, क्योंकि उसी फॉर्मूले में x m1 की जगह 1 रख दो, m2 की जगह 1 रख दो, तो आपका यही फॉर्मूला निकल के आता। तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला भी हो गया। आप डायरेक्ट यूज करना चाहें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से आपको हमने ये भी पॉइंट बता दिया कि कभी आपको x एक्सिस यहाँ कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ना, सपोज दैट यहाँ y एक्सिस होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर 0, y। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, हम एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं कि किसी तरह से आपकी हर पॉइंट की क्लियरिटी हो जाए। तो इसमें आपने देखा कि x एक्सिस था, इट मींस थोड़ा सा आपको डायरेक्ट ना दे करके x एक्सिस दिया, मींस x 0 हो गया, y एक्सिस होता तो 0y हो जाता। इसके बाद A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। इसमें आपको ये पता करना फिर जरूरी हो गया कि आपको फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। तो देखिए आपको एक सर्कल के थ्रू हम बता रहे हैं कि इसमें आपका एक सर्कल, ये आपका डायमीटर है AB और आपका C सेंटर है। तो अब आप देखेंगे या C ले लो, आप O ले सकते हो, O सेंटर है। अब इसमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर गिवन है 2, -3 और B पॉइंट के पॉइंट गिवन है 1, 4। हम लेट कर लेते हैं कि इसके पॉइंट है x1, y1। देखिए आपको अब क्या वैल्यू, जो मैं पहले बता रहा था वही चीज आ गई कि A इज आपको हो गया लेट x1, y1, B आपका पॉइंट हो गया 1, 4 और आपका O पॉइंट हो गया 2, -3। तो देखिए ये x1 y1 एज इट इज रहेगा, ये x2 y2 हो गया और ये आपका पॉइंट हो गया x और y। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ सकते हो कि m1 m2 आपको इसमें फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है तो m1 m2 गिवन है। क्यों गिवन है कि जब सेंटर है तो AO और OB रेडियस हो गई और रेडियस हो गई, ये इक्वल होगी, इक्वल होने से ये क्या हो गया मिड पॉइंट। तो यहां लिख सकते हो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। तो m1 m2 क्या बन जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, रेशियो 1। m1 m2 का रेशियो 1:1 हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब m1 m2 1 रखेंगे तो ये बन गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मींस इसमें अगर हम m1 m2 1 रख देंगे तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनेगा। और मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस y1, x1 x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम डायरेक्ट इसी से यूज करके निकाल देंगे। तो x की वैल्यू आपको गिवन है 2, x1 की वैल्यू x1, x2 की वैल्यू आपको गिवन है 1 अपॉन 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 को इधर लो, 4 - 1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से आप देखेंगे y की वैल्यू इसमें गिवन है -3, y1 की वैल्यू गिवन है y1 प्लस y2 की वैल्यू गिवन है 4 अपॉन 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई -6, y1 प्लस 6 4, इस 4 को इधर लाइए -6 -4 इज इक्वल टू y1
तो y1 इज इक्वल टू -10। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको इसमें ये समझना चाहिए कि a और b की वैल्यू आपको नहीं गिवन थी, उसमें आपको सेंटर गिवन था और b गिवन था। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ी। तो वही मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन हो गया m1 m2, एक तो पहले क्वेश्चन में आपको p के पॉइंट o के पॉइंट फाइंड आउट करने थे, फिर m1 m2 फाइंड आउट करना था। अब आपका ये भी आ गया कि इन दोनों वैल्यूज में से भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके एक टाइप का क्वेश्चन और हो गया। एक लास्ट और आपको बता रहा हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। आपको लाइन सेगमेंट AB पर A गिवन है, B गिवन है और P के फाइंड आउट करने हैं। केवल आपको P फाइंड आउट करने के लिए M1 M2 और मालूम हो जाए तो आपको ये वैल्यू सारी की सारी कंप्लीटली फाइंड आउट की जा सकती है। एक आपको मेन प्रॉब्लम जो आ रही है M1 M2 नहीं मालूम, उसके लिए इसमें कुछ क्लू गिवन है। AP is equal to 3/7 AB। अब आप देखिए AB आपकी पूरा कंप्लीट साइड है और AP आपका पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर AB को यहीं पे रखेंगे और AB को इधर लाएंगे, ये डिवाइड में जाएगी और इसको इधर लाएंगे तो 7/3 हो जाएगा। अब आप देखिए हम इसको सीधा लिख दें, AB/AP इज इक्वल टू 7/3। AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB या BP PV अपॉन AP। पूरी साइड को मैंने क्या लिख दिया, AP प्लस PV, करेक्ट। इसको हम 7 को लिख सकते हैं 3 प्लस 4/3। ये आपको देखिए 7 ही रहेगा। हमने क्यों किया, एक को डिनोमिनेटर के इक्वल करना क्योंकि इसमें भी इक्वल आ रहा है डिनोमिनेटर। अब आप सेपरेट कर दीजिए, AP/AP प्लस PV अपॉन AP इज इक्वल टू 3/3 प्लस 4/3। इससे इसको कट करेंगे तो 1 प्लस PV अपॉन AP इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3। इस 1 को आप इससे ही काट सकते हैं क्योंकि आप इधर 1 लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इससे वो इसके कट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ये हमारा PV पहले आ रहा है, AP बाद में आ रहा है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, AP अपॉन PV। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल किया तो राइट को भी करना पड़ेगा, 3/4, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 3/4। जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट नहीं थी वो वैल्यू फाइंड आउट होगी, M1 इज इक्वल टू 3 हो गया और M2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो आप देखिए M1 इज इक्वल टू 3 और M2 इज इक्वल टू 4। अब मुझे P के पॉइंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। X इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिएगा x इज इक्वल टू M1 आपका 3 है और x2 -2 है प्लस 4, M2 आपकी 4 है, x1 कितना है आपका, x2 आपका 2 था प्लस का 2 और x1 है आपका माइनस का 2। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन 3 प्लस 4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 8/7, तो -2/7। इसी तरह से y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, तो y इज इक्वल टू M1 आपका 3 है और y2 की वैल्यू आपकी है -4 प्लस ये हो गया 4, M2 4 है, y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -12 -8/7, तो -20/7। तो आपके p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होंगे x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू है -20/7। तो p का आपके पॉइंट आ गए। जो कोऑर्डिनेट्स आपका p के फाइंड आउट करने थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए। इसमें क्या था कि मुझे केवल रेशियो जो है ना थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया, उसको मैंने सेपरेट करके इस तरह से निकाला। ये मेन पार्ट है। जिस समय आप x1 M1 M2 फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपको गिवन है कि
if 1, 2, 4, by x, 6 and 3, 5 are vertices of the parallelogram. इस पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस आपको गिवन है और फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो अब आपको इनका मिड पॉइंट निकालना है, AC का मिड पॉइंट निकालना है और BD का मिड पॉइंट निकालना। बोथ डायगोनल का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये सेम आने चाहिए क्योंकि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिएगा आप, हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। तो AC का निकालने के लिए A के पॉइंट 1, 2 और C के पॉइंट है x6। तो x1 y1 x2 y2 और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, इट मींस 4। 8 हो गया, 8 by 2 इज इक्वल टू 4। अब आप देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो B के पॉइंट है आपके 4y और D के पॉइंट है आपके 3, 5। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स 7 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। ये आपकी वैल्यूज रही। अब आप इसमें देखेंगे कि एक चीज आपको करनी पड़ेगी, डायगोनल्स AC एंड BD विल बाइसेक्ट। डायगोनल्स AC एंड BD will bisect each other, will bisect each other, so the midpoint of AC and midpoint of BD will be same। ये जब सेम होंगे तो आपको इसमें ये देखना होगा कि जो हमारा x वाला x के इक्वल होगा, y वाली y के इक्वल होगी वैल्यू। तो ये होगा कि आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आया था 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और इसमें आया 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। इसी तरह y की y से इक्वल होगी तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस गिवन हो, उनमें x और y अनबाउंडेड वैल्यू हो जिसको कि आपको मालूम करना, फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें ये वाली फॉर्मूले से या इस तरह की इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। तो ऑल ऑफ क्वेश्चंस लगभग हमारे इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। आपको एक रोम्बस के 4 वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2 AC इनटू BD। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, AC निकालना पड़ेगा। तो AC के लिए 3, 0 और C के पॉइंट आपके हैं -1, 4। तो x1 y1 x2 y2। तो अब आप देखिए AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 32 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 यूनिट। नेक्स्ट आपका आता है दूसरी डायगोनल है BD। तो
बी के पॉइंट है आपके 4 5 और डी के पॉइंट है आपके -2, -1। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -2, -4 का होल स्क्वायर प्लस -1, -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 72 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 यूनिट। अब आपको देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2। अब आप देखिए 1/2 इसका नंबर का मल्टीप्लाई 24 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपको अगर किसी भी तरह से 4 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद